हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम सीक्वेंशियल सीरीज की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ कि फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज गिवन एज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। तो दो पार्ट है क्वेश्चन के कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज गिवन एज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। तो सबसे पहले देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हम यूं कर लेते हैं कि लेट जीपी बी ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये हमने जीपी ले ली। तो इस जीपी के लिए हमें ए और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के ऊपर कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। इनके A1 प्लस A2 इज गिवन एज -4। इसको देखो A1 कैन बी रिटन एज ए and A2 can be written as A R second term and that is equal to -4। ये अगर हम कॉमन ले लें देखो 1 प्लस आर कम्स आउट टू बी -4। इस रिलेशन को हम नंबर 1 ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखो फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम दी थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म इनके A5 इज गिवन एज 4 टाइम द थर्ड टर्म। देखो फिफ्थ टर्म कैन बी रिटन एज ए आर रेज पावर 4 एंड थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज ए आर स्क्वायर। अगर दोनों को हम ए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें देखो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बोथ साइड्स बाय ए आर स्क्वायर। अब देखो ए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा आर स्क्वायर और राइट साइड में कितना बच गया 4। तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई +-2। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमारे पास कॉमन रेशो मिल गई और कॉमन रेशो की दो वैल्यू आ गई। अब ये निकालने के लिए हमें इसी क्वेश्चन का यूज करना पड़ेगा पर इसके दो केसेस में आने पड़ेंगे। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं। देखो जैसे हमने ले लिया केस 1। केस 1 में हम आर की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 2। तो जब आर 2 है देन फ्रॉम 1 देयरफॉर फ्रॉम 1। अब देखो रिलेशन क्या थी ए इंटू 1 + आर। आर की वैल्यू कितनी है 2 एंड दैट इज इक्वल टू -4। यहाँ से 3a कम्स आउट टू बी इक्वल टू -4। इनकी ए की वैल्यू कितनी आएगी -4/3। अब देखो फर्स्ट केस में हमें आर भी नोन है और ए भी नोन है तो वी कैन फाइंड दिस जीपी। सो देयरफॉर जीपी इज क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म ए ए कितना आ गया हमारे पास -4/3 और नेक्स्ट ए आर इनके -4/3 इंटू आर दैट इज 2 और कॉमा -4/3 इंटू आर स्क्वेयर एंड सो ऑन। जीपी आ गई। देखो फर्स्ट टर्म क्या आ गई -4/3 और -8/3 एंड -4 इंटू 4 16 और डिवाइड बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे जीपी आ गई। ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड केस चेक करते हैं जब आर की वैल्यू कितनी है -2। यानी कि केस 2 ले लेते हैं हम और इस केस में आर की वैल्यू कितनी रखते हैं -2 अगेन फ्रॉम 1। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 a into 1 minus r that is -2 and this is given as -4। देखो माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई -4 एंड ए कम्स आउट इज इक्वल टू 4। तो सेकंड केस में भी हमें ए की वैल्यू मिल गई। आर ऑलरेडी नोन था हमारे पास। अब ए और आर की वैल्यू स्प्लिट कर दें तो फिर हमारे पास जीपी बन जाएगी। तो देयरफॉर जीपी इज फर्स्ट टर्म इज ए दैट इज 4 एंड सेकेंड टर्म इज 4 इंटू आर दैट इज -2 और थर्ड टर्म इज 4 इंटू आर स्क्वेयर एंड नेक्स्ट टर्म इज 4 इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं हमें सिर्फ जीपी फाइंड करनी है कि क्या जीपी बन जाएगी इस केस में। तो देखो देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास 4
नेक्स्ट टर्म कितनी है देखो -8, नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 4 × 4 दैट इज 16। अब देखो नेक्स्ट टर्म ये -8 आ गया × 4 -32 एंड सो ऑन। आगे कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। हाउ टू फाइंड जीपी where sum of first two term is given as -4 and fifth term is 4 times the third term। तो दो पार्ट में डिवाइड करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर गिवन एज एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। वी नीड टू प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब हमें एक्स वाई जेड को जीपी में प्रूव करना है यहाँ से। अब देखो फोर्थ टर्म, यहाँ भी हम जीपी की फोर्थ टर्म दी हुई है, 10th टर्म दी हुई है, 16th टर्म दी हुई है। फोर्थ टर्म के A4 इज गिवन एज एक्स और A10 is given as y and A16 that is given as z। अब A4 फोर्थ टर्म देखो जीपी की क्या बन जाएगी हमारे पास, ए आर रेश पर 3 दैट इज गिवन एज इक्वल टू एक्स। 10th टर्म में आर की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो ए आर रेश पर 9 दैट इज इक्वल टू वाई। देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए आर रेश पर n-1। 16 टर्म में ये वैल्यू बन जाएगी ए रेश पर 15 और इक्वल टू कितना हो गया जेड। अब ये वैल्यू आ गई हमारी। हमने प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड किस में, आपके जीपी में। तो इनकी इनकी रेशो क्या आनी चाहिए हमारे पास, सेम। सो देयरफॉर वाई अपॉन एक्स कैलकुलेट करते हैं पहले। वाई अपॉन एक्स इज ए आर क्यूब अपॉन ए आर रेश पर 9, ए आर क्यूब अपॉन ए आर रेश पर 9। अब देखो यहाँ ए तो कैंसिल हो गया एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 अपॉन आर रेश पर 6। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन आर रेश पर 6। सेकंड देखो जेड अपॉन वाई चेक करते हैं, जेड अपॉन वाई। अब देखो जेड अपॉन वाई जब हम चेक करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए आर रेश पर 15। अच्छा हमने यहाँ इसको उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा सीधा कर लो। यहाँ वाई वाई था हमारे पास ए आर रेश पर 9 और ये वैल्यू है ए आर रेश पर 3। तो इनकी जो वैल्यू आएगी दैट इज आर रेश पर 6। अब देखो यहाँ जेड ए आर रेश पर 15 और होल डिवाइडेड बाय ए आर रेश पर 9। अगर यहाँ भी देखो सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो गया और आर यहाँ भी क्या आ गया 6 आ गया। तो दैट इम्प्लाइज इसको नंबर 1 दे दिया हमने और इसको नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जब चेक करेंगे तो राइट साइड दोनों की क्या है, सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। वाई अपॉन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। इनकी रेशियो सेम आ गई तो व्हाट इट इम्प्लाइज, नंबर जा रही जीपी। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। सो दैट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में देखो फाइंड सम टू एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने इस सीक्वेंस का सम निकालना है और सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है। देखो इसको हम एस दे देते हैं नाम। ये सीक्वेंस दिया हुआ है जैसे 8 + 88 एंड +888 एंड +8888 सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये एन टर्म्स तक सीरीज है। इसमें देखो अगर हम 8 कॉमन निकाल लें, 8 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा देखो 1 और 99, सॉरी 1। और यहाँ क्या बच गया हमारे पास 1 1 और प्लस 111 और प्लस 1 1 1 1 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये सीरीज बन गई। अब देखो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, हमने 9 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म 9 बन गई हमारी और नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई देखो 99।
और नेक्स्ट टर्म 999, और नेक्स्ट टर्म देखो 9999, एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब देखो ये क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ताकि 9 को हम 10 में चेंज कर सकते हैं और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, 8/9, 1 कैन बी रिटन एज 10 - 1। सिमिलरली 99 कैन बी रिटन एज 10⁻², इनके 100 - 1 प्लस, अब देखो 999 दैट इज 10⁻³ -1, एंड प्लस 10⁻⁴ -1, सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये सीरीज आ गई। अब यहाँ देखो इसको भी हम, एक जीपी हमें नजर आ रही है इसमें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 वाली सीरीज अलग कर देते हैं, जैसे 10 + 10² + 10³ एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये अलग कर दिया देखो। एंड बाकी देखो 1 1, ये जो 1 1 है हमारे पास, 1 + 1 + 1 सो ऑन अप टू, ये भी कितना हो गया, एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक आ गया हमारे पास। अब देखो 8/9, ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, जिसका सम का में फॉर्मूला नोन होता है, वो Sn = a और 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, इसका हम यूज कर सकते हैं, जिसमें a 10 है और r सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज अगेन 10। तो 10 इंटू 1 इसको हम, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिजल्ट को ना, दैट कैन बी रिटन एज a इंटू r⁻n - 1 अपॉन r-1। तो 10⁻n - 1 और डिवाइडेड बाय 10 - 1 बन गया, और माइनस, देखो यहाँ 1 कितने टाइम था, n टाइम, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू n, ये वैल्यू आ गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो 8/9, और ये वैल्यू 10 इंटू 10⁻n - 1 और -n एंड होल डिवाइडेड बाय कितना बन गया, 9। इसको भी फर्दर अगर हम और सॉल्व कर ले, देखो ये 9 हमारा यहीं तक था, -n। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लें, तो 8/9, और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10 इंटू 10⁻n - 1 -9n एंड होल डिवाइडेड बाय 9। इसको भी फर्दर देखो, 9 को बाहर मल्टीप्लाई कर दें तो 8/81, और नेक्स्ट भी इसको ओपन कर लें तो 10⁻n+1 -10 और -9n। तो ये हमारा सम कितनी टर्म का आ गया इस केस में, एन टर्म का, एन टर्म का सम निकल गया इसमें भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में फाइंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास दो सीक्वेंस दिए हुए हैं और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का हमें प्रोडक्ट लेना है। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट लेने के लिए पहले हम इसमें जीपी हमारे पास जो दी हुई है, जो गिवन जीपी है, एक तो हमारे पास ये है कि 2 4 8 16 एंड 32, और दूसरी जीपी देखो 128 32 8 2 एंड 1/2। अब क्या बोला हुआ है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, इनके फर्स्ट टर्म को जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू जीपी बन जाएगी, नाउ न्यू जीपी देखो कैसे निकालेंगे हम, बाय मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, जैसे 2 इंटू 128, और ये 4 इंटू 32, नेक्स्ट देखो 16 इंटू 8, और नेक्स्ट अब सॉरी 16 इंटू 8 नहीं, ये टर्म कितनी आ गई हमारे पास, इसमें थर्ड टर्म 8 थी, 8 इंटू 8, और नेक्स्ट 16 इंटू 2, और नेक्स्ट 32 इंटू 1/2। अब देखो इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं हम
तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई यहाँ से, दैट इज 256। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128। और नेक्स्ट टर्म क्या बन गई 64। ये कितनी बन गई देखो 32। और ये आ गई 16। अब ये पूछा था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ दिस एंड दिस, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका हमने सम लेना है। तो जो रिक्वायर्ड सम है हमारे पास देखो, रिक्वायर्ड सम दैट इज इक्वल टू 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 और प्लस 16। अब देखो ये भी हमारे पास एक जीपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म अगर हम चेक करेंगे, उसमें फर्स्ट टर्म कितनी होगी 256। कॉमन रेशो देखो हम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 128 अपॉन 256 कैलकुलेट कर दें तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2। और नंबर ऑफ टर्म एन इन दिस केस देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, एन 5 है। अब फॉर्मूला यूज कर देते हैं देखो एस एन दैट इज इक्वल टू ए इंटू 1 - आर रिच पर एन अपॉन 1 - आर। यहाँ देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू 256, 1 - आर कितना था देखो 1/2 और रिच पार कितना आ जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। ये एक्सप्रेशन बन गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देखो 256 और ये बन जाएगा 1 - 1/32 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2। इसको फर्दर फिर हम सॉल्व कर लेंगे तो कोई 2 ऊपर आ जाएगा हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज 2 × 256 और इंटू दिस वैल्यू। इसको अगर सॉल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी 31/32। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 496। ये हमारी कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो सेम दिख रहा है कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। अब देखो एक जीपी है हमारे पास, तो जीपी गिवन है हमारे पास, एक जीपी है इसके, इसमें ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज पर n - 1। सेकेंड जो जीपी थी हमारे पास देखो दैट इज ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज पर n - 1। अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म की जीपी बनेगी बाय मल्टीप्लाइंग टेकिंग प्रोडक्ट। तो न्यू जीपी जो हमारे पास आ जाएगी देखो, न्यू जीपी बाय टेकिंग प्रोडक्ट दैट इज ए इंटू ए और ए आर इंटू ए आर और ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज पर n - 1 और इंटू ए आर रेज पर n - 1। ये कॉरस्पॉन्डिंग जीपी बन गई। अब हमने यहाँ कॉमन रेशियो निकालनी है, ये बोला कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ ए सीक्वेंस दिस एंड दिस फॉर्म ए जीपी। ये देखो जीपी फॉर्म कर रहा है, ये हमने चेक करना है। हमने शुरू में लिख दिया कि न्यू जीपी है, बट अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। ये आ गया। अब चेक करना है ये जीपी है या नहीं है। तो देखो टर्म है, सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालनी है इस जीपी की। सो देयरफॉर देखो ए और आर और कैपिटल आर तो दिया हुआ है, तो हम कॉमन रेशियो जब निकालेंगे तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। नाउ
देखो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज ए आर इंटू ए आर अपॉन ए इंटू ए। देखो ए इंटू ए कैंसिल हो गया और कितना आ गया आर इंटू कैपिटल आर। ये हमारे पास आ गया देखो ए टू अपॉन ए वन। सिमिलरली अगर हम ए थ्री अपॉन ए टू चेक कर लें, देखो ए थ्री अपॉन ए टू दैट इज ए आर स्क्वेयर और इंटू ए आर स्क्वेयर अपॉन ए आर इंटू ए आर। यहाँ भी देखो अगर चेक करेंगे हम तो ए और कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल ए कैंसिल हो गए और एक आर और आर भी कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखो आर इंटू कैपिटल आर ही है। इनके सेकेंड अपॉन फर्स्ट थर्ड अपॉन सेकेंड ये सीरीज क्या आ रही है हमारे पास सेम आ रही है। सो व्हाट इट इम्प्लाइज एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो दैट इम्प्लाइज ए टू अपॉन ए वन दैट इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन ए टू एंड सो ऑन, इस तरह से आएगी। सो दैट इम्प्लाइज गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। दैट इम्प्लाइज जो गिवन सीक्वेंस है इसमें आ गया हमारा जीपी में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम 21st ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। थैंक यू ऑल।